हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी शेयर इस पैटर्न पे जाता है तो सबको अच्छा लगता है, यानी जब सर्किट लगने लगता है तो सबको अच्छा लगता है और सभी चाहते हैं कि उनके शेयर्स में सर्किट लगे और शेयर के प्राइस जो है रॉकेट स्काई की तरह बढ़ते रहें। लेकिन पता है आपको कि जब कोई शेयर XYZ कोई भी शेयर होता है, जब वो सर्किट लगते लगते यहां तक पहुंच जाता है तब उसकी एक न्यूज बनती है कि एक शेयर था जो अब अपने प्राइस से 100%, 200% और वो जब ज्यादा नहीं 1 महीने में उसने ऐसा रिटर्न दे दिया। तो फ्रेंड्स, सबकी आंखें खुल जाती हैं और उसके बाद ये इमेजिन करने लगते हैं लोग कि मैं वहां क्यों नहीं था। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है और वो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो शेयर इस तरह से ऊपर गया वो उसी सर्किट से नीचे आएगा। ऐसे 5%, 10% जो भी सर्किट उसमें है वो जिस तरह से ऊपर गया वैसे ही नीचे आएगा। वो आप हमेशा देख सकते हैं, वैसे ही वो नीचे आएगा और उसके बाद वो ईज आउट होता है। तो आपको यहां पर ऑपरेटर्स से सावधान रहना पड़ेगा। इस तरह से मूवमेंट जब स्टॉक करने लगता है तो आपको एक न्यूज आती है मीडिया में बनके कि हाँ, ये शेयर ने जबरदस्त रिटर्न दिया पिछले 2 महीने में, उसके प्राइस 100% रिटर्न के साथ मार्केट में अवेलेबल है। अब आपको न्यूज मिलता है, आप एक साधारण रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और उस रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादा कुछ नहीं पता। अब यहां पे आपकी एंट्री होती है, इस पॉइंट पे आपकी एंट्री होती है और जैसे ही इस पॉइंट पे आपकी एंट्री होती है शेयर जो है ये वाले जोन में चला जाता है और आपके प्राइस जो है वो ऊपर के हैं, आप अटक जाते हैं। तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम से सावधान रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात कर रहे हैं स्कैंडेंट इमेजिन की। स्कैंडेंट इमेजिन का जो शेयर है आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से उसने रिस्पांस किया हुआ है और काफी सर्किट इधर बीच लग रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, इस कंपनी में अब क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाय बनता है या फिर वेट करना चाहिए? तो जो लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि बाय बनता है वो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल तक ये 21-20 के रेंज में या फिर उससे भी नीचे 17 के रेंज में आपको दिखाई देता था और अब इस समय वो 40+ हो चुका है। तो 1 महीने में अगर ये ऐसा करता है या 2 महीने में ऐसा करता है तो लोगों की आंखें खुल जाती हैं और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में इस तरह के रिटर्न्स जो है वो सामान्य होते हैं और फिर वो एक टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है। जब कोई शेयर टॉक ऑफ द टाउन बनता है यानी कि उसकी बातें होने लगती है तो समझ जाइए कि प्रॉब्लम उधर है, मीडिया उधर है और आपको फंसाने की साजिश रच दी गई है। देखते हैं इस शेयर के बारे में, इसके कुछ फंडामेंटल्स हम देखते हैं, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए कि इस तरह के ट्रैप में आपको फंसना है या नहीं। फ्रेंड्स, इसके रिटर्न को देखिए और आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस शेयर के अंदर क्या हो रहा है। लगातार अपर सर्किट में ये शेयर चल रहा है और पिछले 5 दिन में आप ये प्राइस अगर आप देखें 24 जून का 43.55, तो उसके हिसाब से 7 रुपए 60 पैसे ये पिछले 5 दिन में 21% का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। मात्र 1 महीने के रिटर्न की बात करें तो 153% का रिटर्न है। 1 महीना पहले ये शेयर जो है मात्र 17 रुपए का था और आज ये आप देख रहे हैं कि 43 रुपए का ये हो चुका है। और आपको समाचार कब मिल रहा है, आपको न्यूज कब मिल रहा है? जब ये शेयर 17 रुपए से 43 रुपीज जा चुका है। आपको यहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपको 20 पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, 25 पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब आपको सभी लोग इस पर अपडेट देते हुए मिल जाएंगे। तो आपको फंसना नहीं है, ये ध्यान रखना है। 52 वीक हाई लो देखिए 16 रुपए से इसकी रनअप शुरू हुई और ये 43.55 यानी 52 वीक हाई पर ये बैठा हुआ स्टॉक है। मात्र 139 करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये स्टॉक अवेलेबल है, यानी कि एक पेनी स्टॉक ही आपके पास है। 6 महीने का रिटर्न भी इसका है 122%, यानी कि रनअप इसका हाल ही में आया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने 1 साल में 122% का रिटर्न दिया हुआ है। तो आप देखिए कि एकदम से न चलने वाला स्टॉक काफी तेजी से ऊपर आया हुआ है। कोई भी कारण हो सकता है, मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी इसको खरीदने वाली भी हो तो भी इस तरह के रिटर्न्स एबनॉर्मल रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अब आप इसके ऑल टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो 3859% का रिटर्न अपने निवेशकों को इसने डिलीवर करके दिया हुआ है। कंपनी 2017 के जस्ट पहले की रजिस्टर है, तो उस हिसाब से कंपनी ने अपने निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स पे हम ध्यान देंगे और उसके बाद
आप अपनी राय बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर देते हैं, स्कैंडेंट इमेजिंग लिमिटेड में भी हम इन्वेस्ट कर देंगे क्योंकि हमें लगता है कि शेयर ने 17 रुपए 16 रुपए से अब 43 रुपीस तक की जर्नी कर ली है और अब ये 1000 रुपए जा सकता है, 500 रुपए जा सकता है, वॉट एवर यू कैन इमेजिन। अब हम जानते तक नहीं है कि उनका बिजनेस क्या है। स्कैंडेंट इमेजिंग लिमिटेड, अ कंपनी इन हेल्थ केयर इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्कैनिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, स्कैनिंग सॉल्यूशन टू डेंटल। अब इनके जो जैसे कि कॉम्पिटिटर्स होंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि मेट्रोपोलिस वगैरह हो गए या फिर डॉक्टर लाल पैथ लैब, या स्कैनिंग करने वाले लोग जो डायग्नोस्टिक में प्लेयर्स हैं वो इनके कॉम्पिटिटर्स होंगे। कंपनी काफी छोटी 140 करोड़ की कंपनी है, पीई 26, आरओसीई 45.3%, आरओई 44.6%, बुक वैल्यू 4 रुपए 44 पैसे, करंट प्राइस 43। तो आप देखिए हाई लो 16 और 43 और उसी हाई पे आज ये वीडियो डिलीवर किया जा रहा है और फेस वैल्यू 10 रुपए। पेयर कंपैरिजन में हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है और आप इसमें देखिए कि अपोलो हॉस्पिटल डोमिनेंट पोजीशन के साथ 64 के पीई पर अवेलेबल है, 55,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपका कंपटीशन अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, लाल पैथोलैब्स, नारायण हृदयालय, कृष्णा डायग्नोस्टिक, एस्टर डीएम हेल्थ, यानी कि आप इस कंपनी को देखिए कि वो किस पॉइंट पर है, कहीं से कोई भी मैच नहीं है। बट यस, अपना अपना मार्केट शेयर सबका होता है। सेल्स से आपको समझ में आएगा कि सेल का फिगर क्या है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की एनालिसिस की जाए तो आपको समझ में आता है कि जून 2019 से इनके सेल्स की फिगर को देखिए तो जून 2019 में 2 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स था। जून के बाद सितंबर 2019 में 4 करोड़ हो जाता है वही सेल, फिर 3.5 करोड़ दिसंबर 2019 में, मार्च 2020 में 3 करोड़, जून 2020 जब कोविड का जो ये काल था वहां पर सभी कंपनियों का सेल अप हुआ तो इनका भी अप हो गया, यानी कि 7.95 करोड़ यानी 8 करोड़। फिर सितंबर 2020 में 11 करोड़, फिर उसके बाद जैसे जैसे कोरोना खत्म हो रहा है तो आप देखिए सेल थोड़ा सा ईज आउट होता है, लेकिन इस फिगर के आसपास नहीं पहुंच रहा है। फिगर जब ये अप हो गया तो 8 करोड़ के ऊपर ही है, यहाँ पे 7 करोड़ था, फिर अचानक से जून 2021 में ये 10 करोड़ पार कर जाता है और 10 करोड़ के ही आसपास है, लेकिन मार्च 2022 में थोड़ा सा इसमें ईज आउट होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की बात करें जो कि 17 लाख, 18 लाख, 16 लाख, 32 लाख इस तरह से है और वो इसी रेंज में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप जून में देख रहे हैं कि इनको नुकसान था 96 लाख रुपए का और उसके बाद के क्वार्टर में ये प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। और नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए, नेट प्रॉफिट में इनका परफॉर्मेंस वहां पे भी माइनस आपको दिखाई दे रहा है और सितंबर से जो इनका चल रहा है वो 95 लाख और मात्र देखिए दिसंबर 2019 में 3 लाख, 1 लाख, फिर 97 लाख, 1 करोड़ और इस रेंज के ऊपर ही इनका प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। इतनी छोटी कंपनी है ये, मात्र 1 करोड़ के आसपास, 1.25 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देने वाली कंपनी है। तो एनालिस्ट आपको कहते हुए दिखाई दे सकते हैं कि कंपनी में पोटेंशियल है और कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। ईपीएस 30 पैसे और उसी रेंज में चल रहे हैं, 30 पैसे 40 पैसे इसी रेंज में आपको ईपीएस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं ईयरली वाइज। तो मार्च 2011 से जो डेटा अवेलेबल है तो आप देखिए मार्च 2011 से लेके यानी कि 11 से लेके आपका 14 तक तो कंपनी जीरो सेल्स पे बैठी हुई आपको दिखाई दे रही है। मार्च 2015 से इनके ऑपरेशंस ठीक ठाक शुरू हुए और आप देखिए कि 15 में 7 लाख का सेल करने वाली कंपनी इस समय जो है मार्च 2022 में 42 करोड़ रुपए के फिगर पे बैठी हुई है। तो एक कंसिडरेबल परफॉर्मेंस कंपनी ने डिलीवर की हुई है। साइज छोटी है और उसके हिसाब से परफॉर्मेंस तो अच्छा कहा जाएगा। देखिए 14 करोड़ 2019 में था, फिर 13 करोड़, फिर 35 करोड़ और उसके बाद 42 करोड़। ठीक है, इंटरेस्ट कोई भी इनका इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ लोन्स इन्होंने लिए और उसके इंटरेस्ट ये सालाना आधार पे दे रहे हैं, जैसे 84 लाख, 83 लाख और 43 लाख, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर कुछ लोन्स हैं और उसको यहाँ पे ईज आउट किया गया होगा। सालाना आधार पे आप देखिए तो नेट प्रॉफिट इनका जो है वो मार्च 2015 में माइनस था और उसके बाद जो पॉजिटिव आई है 2016 के बाद और वो प्रॉफिट इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ईपीएस भी एक कंसिडरेबल ग्रोथ फेज में है और इस समय 1 रुपए 62 पैसे पे बैठा हुआ ईपीएस आपको दिख रहा है। और इसके बाद अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो सेल इनका 88% 5 साल के फिगर में बढ़ा हुआ है और 3 साल के फिगर में 44%। कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो 101% और 538% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
और स्टॉक का प्राइस 5 साल में 18% CAGR दिया है और 3 साल में 77%, 1 साल में 130%। रिटर्न ऑन इक्विटी 32% 5 साल और 3 साल में 41% और लास्ट ईयर 45। बैलेंस शीट के फंडामेंटल्स को ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ एक प्रॉब्लम दिखाई देती है। आप देखिए कि बोरोइंग्स तो इनकी बढ़ रही है, घट रही है, उसमें वोलेटिलिटी है और मार्च 2020 में इन्होंने 9 करोड़ रुपए की बोरोइंग की और उसको यहाँ मार्च 2021 में घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं और मार्च 2022 में भी इसको घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिजर्व्स के फ्रंट पे रिजर्व इनका नेगेटिव है, जो कि इस कंपनी के फंडामेंटल को दर्शा रहा है कि इसका फंडामेंटल एक कमजोर फंडामेंटल वाली कंपनी आपको दिख रही है। रिजर्व नहीं है तो लोन्स हैं एक तरफ और दूसरी तरफ रिजर्व्स यहाँ पे है ही नहीं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये कंपनी फंडामेंटल, इस कंपनी का जो फंडामेंटल है इस पॉइंट पर सही नहीं है। जून 2019 से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स ने थोड़ी सी हिस्सेदारी, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% 50.73, उसके पहले दिसंबर 2021 में 51.24 और ये जो 51.24 है आपका जून सितंबर से लेके पूरा यहाँ पे आपको बरकरार था, लेकिन इन्होंने पिछले क्वार्टर में दिसंबर वाले क्वार्टर और मार्च वाले क्वार्टर के बीच में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। DII यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे 0.15 से और पब्लिक एज यूजुअल इस तरह की कंपनी में आपको दिखाई देगी क्योंकि उनको लगता है कि इस तरह के स्टॉक 1700 से 1000 भी जा सकते। तो पब्लिक यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन पे आपको दिखाई दे रही है। प्रमोटर्स के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पे पब्लिक की है और FII है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि FII का कोई कॉन्फिडेंस इस कंपनी में नहीं है बिकॉज ऑफ अभी ये पेनी स्टॉक है और एक वीक स्टॉक के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, जब कोई स्टॉक 6 महीने में या 3 महीने में या 1 महीने में 100% से ज्यादा का रिटर्न दे देता है तो सबको लगता है कि वो वहां क्यों नहीं है जहां पर उन्हें होना चाहिए। कोई HDFC बैंक में होता है तो कोई किसी बड़ी बड़ी कंपनी में होता है, या मतलब एक नाम लेने की बात है कि, लेकिन उसे ऐसा रिटर्न वहां पे नहीं मिलता है। लेकिन इन कंपनियों में 100% 200% कुछ भी मिल सकता है और जो निवेशक है वो उससे लगता है कि वो वहां नहीं है जहां उसे होना चाहिए। शेयर बाजार में तो वो आया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न के लिए, लेकिन यहाँ उसे कुछ नहीं मिलता है। और जब उसे इस तरह की न्यूज मिलती है कि इस स्टॉक ने 100% से ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है, 200% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है, तो उसे लगता है कि उसे वहां क्यों नहीं होना चाहिए। तो अब वो प्लानिंग करता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्या वो थोड़ा सा रिस्क ले ले। अब उसे प्रॉब्लम क्या है कि उसे इस पॉइंट पर पता चला है, यानी 44 के लेवल पे पता चला है, उसको 17 के लेवल पे पता ही नहीं था। और इनफैक्ट अगर कोई उसे बताता भी कि ये 17 वाला स्टॉक 44 पे जा सकता है तो भी वो वहां पे विश्वास नहीं करता। लेकिन अब वो विश्वास कर सकता है 44 रुपए के लेवल पर। ओके, 17 रुपए जा सकते, अगर वो 44 जा सकता है तो 44 से 440 भी जा सकता है। अब यहाँ पे एक ट्रैप है। अब इस पॉइंट पर, इस हाईएस्ट पॉइंट पर एक ट्रैप आपका इंतजार कर रहा होता है, जहां से ही आप एंट्री मारते हैं। ज्यादातर जो रिटेल निवेशक हैं यहां एंट्री मारते हैं तो ऑपरेटर अपना जो माल है, अपना जो शेयर है, वो इनको बेचकर निकल जाएंगे और फिर ये फंसे हुए रह जाएंगे। आपने देखा कि इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कुछ फंडामेंटल्स खराब हैं, बट आप देखिए कि इनके पीयर कंपैरिजन में कौन कौन है। बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कंपनियां हैं जिनसे इनका सामना है। 140 करोड़ की कंपनी है। सेल और नेट प्रॉफिट में आप देखिए कि ये कहां स्टैंड कर रहे हैं। कंपनी ने कंसिडरेबली सेल को बढ़ाया, नो डाउट, प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आप कहां, किस जगह अपने वैल्यूएबल फंड को पार्क करने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको पीयर कंपैरिजन में अच्छी कंपनियां, क्वालिटी कंपनियां दिख रही हैं तो फिर इस तरह के पेनी स्टॉक में निवेश करने का क्या मतलब है, और वो भी तब जबकि स्टॉक ने रन अप लगा लिया है। तो इस तरह से मेरे विचार से, क्योंकि मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाता हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने विचार आपके अपने होंगे, आपके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप संपर्क करके उसे बनाते हैं, लेकिन इन स्टॉक्स से अगर हम दूर ही रहें तो ही ज्यादा बेटर है। फ्रेंड्स, आई होप कि इस कंपनी के बारे में जो भी मैंने एनालिसिस की वो आपको एक हेल्प करेंगे और इस कंपनी के बारे में अपने विचार बनाने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।